देखो जरा, ये क्या एफ एक्स है, ये उसका डेरिवेटिव है, इसको हम बाद में डील करेंगे इससे, ठीक है। ये क्या एफ एक्स है, ये उसका क्या है, डेरिवेटिव है। इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 1/4 4b + 1 db अपॉन 2v² + b प्लस 3/4। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वी हैव टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ b² इज इक्वल टू 1, सो वी हैव टू टेक 2 एज अ कॉमन फैक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, b² + b/2 इक्वल टू माइनस dx/, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 4b + 1 dv अपॉन 2b² + b। तो ये हो जाएगा कितना, 3/8 dv v² + b/2। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करते हैं बी का कोफिशिएंट। यहाँ पे बी का कोफिशिएंट कितना है, 1/2 है। v का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1/2 है। इसका हाफ लेते हैं, ठीक है। 1/2 का हाफ कितना होगा, 1/4 होगा। तो 1/4 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, 1/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू माइनस dx/ में x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 4b + 1 dv। चाहो तो तुम इसका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, बट मैं लेके चल रहा हूँ कि कहीं लॉग में ना आ जाए, ठीक है, इसलिए नहीं कर रहा। कर सकते हो वैसे, ठीक है। तो ये dv हो गया। अब देखो फॉर्मूला बन गया है a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab, यानी a + b का होल स्क्वायर बन गया है। तो ये हो जाएगा b + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4² इक्वल टू माइनस dx/x। ठीक है, आप कर देते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। बट उसे करने से पहले एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, dx अपॉन में देखो x² माइनस a², इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन में x + a और प्लस, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो चलो अप्लाई करते हैं फिर। देखो ये क्या है, अपना फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है। तो ये भी आई होप सबको याद होगा, नीचे अगर फंक्शन है, अगर ऊपर उसका कंप्लीट डेरिवेटिव है, और अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो दिस इज इक्वल टू log ऑफ f(x) प्लस में c। तो 2b² + b का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 4b + 1 ही होता है। तो ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है। सो दिस बिकम्स 1/4 log f(x), दैट इज 2b² + b प्लस 3/8। अब देखो इसमें a क्या है, 1/4 है, और x क्या है, b + 1/4 है। तो dx अपॉन में x² - a² का फॉर्मूला 1/2 है, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, देखो माइनस log ऑफ x। अब देखो सब लॉग में है इसमें, ठीक है, ये भी लॉग में, दिस वन इज ऑल्सो इन लॉग, तो कांस्टेंट भी किस में आएगा, लॉग में ही आएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, बस ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा कितना हो गया 4, 2 4 जा 8 हो गया। तो दिस बिकम्स 1/4 log 2b² + b प्लस 3/4 log, देखो ये b हो जाएगा, नीचे b + हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो b + हाफ का मतलब 2b + 1 और 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू log c माइनस log x लिख लेते हैं इसे, log c माइनस log x, ठीक है। बस हो गए कंप्लीट। अब इसे क्या करो, b को रिप्लेस करो पहले। तो b को किससे रिप्लेस करोगे, देखो मैंने b इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करा था, y इक्वल टू मैंने vx सब्स्टिट्यूट किया था, याद है। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, y अपॉन x आ जाएगी। तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, v की जगह y अपॉन x। तो ये हो जाएगा log 2 y² अपॉन x² प्लस y अपॉन x प्लस 3/4 log 2 y अपॉन x
2 इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस 1, ये log m माइनस log n, ये log m बाय n हो जाएगा ये। ठीक है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन और करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 log 2y स्क्वायर प्लस वाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 log 2y अपॉन 2y प्लस एक्स और log c बाय, तो ये आंसर है। इतना छोड़ दोगे तो भी बेस्ट है, कोई और थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना चाहता है तो कर सकता है, बट उसका कोई बेनिफिट तो है नहीं। ठीक है, कुछ कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो इतना मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। कोई चाहे तो इसमें से 1/4 कॉमन ले ले और इस पे क्यूब लगा दे, तो वो ये भी कर सकता है, बट कोई बेनिफिट नहीं होगा उसका। ठीक है, यहाँ पे गया 2y प्लस एक्स, वाई कॉमन ले जाए तो हाँ कैंसिल हो जाएगा, कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगा। देखो अगर करना चाहो तो वैसे मेरे ख्याल से ये सफिशिएंट है। अब मुझे पता नहीं किस फॉर्म में आंसर दिया, आंसर से कोई मतलब नहीं है, जितना मैनिपुलेशन हो सकता है कर सकते हो। तो 1/4 मैंने कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा log 2y स्क्वायर प्लस वाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ से 1/4 ले लिया तो कॉमन, तो यहाँ 3 आ गया, log 2y अपॉन में 2y प्लस एक्स और ये हो जाएगा log c बाय एक्स, यही हो जाएगा। अब जो 3 है, तुम इस 3 को क्या कर सकते हो, इसके ऊपर भी लिख सकते हो log के, क्यों? क्योंकि log m की पावर n क्या होता है, log सॉरी n log m होता है ना, तो एक तरह से n log m लिखा हुआ है, तो इसको हमने लिख दिया log m की पावर n नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा log, यहाँ से y कॉमन लो फर्स्ट ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा 2y प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा log 2y अपॉन 2y प्लस एक्स का होल क्यूब इक्वल टू log ऑफ c बाय एक्स। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला बन गया log m प्लस log n का। तो log m प्लस log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m इंटू n होता है, तो y इंटू 2y में x अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू 2y का क्यूब और 2y प्लस एक्स का क्यूब और ये हो जाएगा log c बाय एक्स। ऐसा करो, इस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मैं कर रहा हूँ मैनिपुलेशन, वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन से कोई डरने की जरूरत थोड़ी ना है। ठीक है, लॉग देखो यहाँ से कैंसिल हो गया, 2y प्लस एक्स यहाँ स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 2y का क्यूब है 8 आ जाएगा और ये y मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8y की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2y प्लस एक्स का स्क्वायर, ये आएगा। और इस 4 को भी इसके ऊपर ले जाओ लॉग के, तो हो जाएगा सी वाई में x की पावर 4। अब दोनों लॉग को कंपेयरिंग कर दो, सी की पावर 4 x की पावर 4, तो देखो स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 2 आ गया। बस हो गया सॉल्व, इतना ही तो करना है। अब इससे ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं हो सकता इसका। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ये जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट की पावर 4, ये कांस्टेंट ही रह जाएगा। तो चाहो तो इसे तुम सी भी लिख सकते हो, तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर है सबको। ठीक है, वैसे हम तुम चाहो तो यहाँ तक इसको छोड़ सकते हो, बट थोड़ा सा अगर मैनिपुलेशन करना चाहो तो कर सकते हो, डिपेंड करता है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है, क्या मैनिपुलेशन उसका बहुत लेंथी है क्या। ठीक है, तो ये होमोजेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन था, ये मैंने लेंथी ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा इजी लेना चाहिए था। और करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, होमोजीनियस, होमोजीनियस जनरली थोड़ा सा लेंथी होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2x बाय डी वाई। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, इट इज एन होमोजीनियस और नॉट। ठीक है, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पेपर में लिख के थोड़ा ना देगा। ठीक है, इन एग्जाम, ठीक है, वो लिख के नहीं देता कि इट इज अ होमोजीनियस और इट इज अ वेरिएबल सेपरेबल, तो वो तुम्हें खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वहां पे ओनली यही लिखा होगा कि सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2 इस वाले टर्म की, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, तो टोटल कितनी 2। तो यस इट इज अ होमोजीनियस। इसका मतलब क्या है, होमोजीनियस है। अगर ये होमोजीनियस है तो नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू फाइंड dy dx। तो डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को dx से। किससे डिवाइड कर दो, dx से। तो डिवाइड कर देते हैं फिर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx अपॉन dx माइनस 2xy dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो dx से dx क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब dy dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस, so dy dx becomes एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में, तो ये अपना dy dx आ गया। यहाँ तक तो कोई भी बच्चा कर लेगा जिसको कुछ आता भी नहीं है, ठीक है। एक नंबर मिल सकता है, बट मेरे ख्याल से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 1 मार्क्स मिल जाएगा इतना करने का। इसमें कुछ कुछ थोड़ा ना करना है, इसमें तो बस dy dx निकालना है, 1 मार्क्स मिल जाएगा यहाँ तक का। अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी तुम इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप भी कर सकते हो, वो तो मैंने सिखा ही रखा है, क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, y इक्वल टू वी एक्स, क्योंकि हमने dy dx निकाला है, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करोगे तो अभी तुम्हें याद ही हो जाएगा dy dx। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, सेकंड का डेफिनेशन 1, फर्स्ट एज इट इज, यानी ये याद ही हो जाता है, v प्लस में x dv y में dx। ये तुम्हें 3-4 क्वेश्चन करने के बाद याद हो जाएगा कि dy dx की वैल्यू क्या आती है, v प्लस में x dv by dx। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको, dy dx के ये सब्स्टिट्यूट करेंगे और y की जगह vx को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो dy dx को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, v प्लस में x dv by dx, और y की जगह क्या डालेंगे, vx। तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x vx, ठीक है। तो v प्लस में x dv by dx इज इक्वल टू, टेक कॉमन एक्स स्क्वायर फ्रॉम न्यूमरेटर, सिमिलरली फ्रॉम डिनोमिनेटर, बट वो तो वैसे भी मल्टीप्लाई में है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या करो तुम, v वाले टर्म एक तरफ करो, ठीक है, सेपरेट करो। अब ये वेरिएबल सेपरेबल बन गया, ठीक है। तो देखो एग्जामिनर क्या है ना, अगर मान लो क्वेश्चन 4 नंबर का है, अब लीनियर डिफरेंशियल तो सिलेबस में है नहीं तुम्हारे, ठीक है, इस बार। तो मेरे हिसाब से वो होमोजेनियस पूछना पसंद करेगा, क्यों, क्योंकि वो वेरिएबल सेपरेबल का भी अपना वर्क खत्म करवा लेगा और साथ में होमोजेनियस तो है ही, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल पूछेगा, मे बी कम मार्क्स में पूछना चाहिए उसे, ठीक है। और अगर आ जाए वेरिएबल सेपरेबल 4 नंबर में तो लक अच्छा है तुम्हारा, ठीक है। इजी क्वेश्चन आता है उसका, ठीक है। एक्स डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b माइनस, ठीक है। So take LCM, then we get 1 minus b square minus 2b square, which is equal to 1 minus 3b square upon में 2b। तो सेपरेट द वेरिएबल्स। तो देखो वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, यहाँ पे क्या है, ये x का है टर्म और ये dx है, ये पूरा v का टर्म है और ये dv है। तो इसको उठा के इधर ले आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा dv, यहाँ आ जाएगा 2v अपॉन में 1 माइनस 3v स्क्वायर और इक्वल टू dx अपॉन में x। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब सोचो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, नीचे क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर है। देखो बहुत ईजी है, ठीक है। थोड़ा सा तुम एक बार पहले नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करके देख ले करो, उसके हिसाब से एडजस्ट कर दो ऊपर वाले को, तो थोड़ा सा इजी होता है जनरली, ठीक है। तो देखो जैसे 1 माइनस 3b स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन करो, v के रिस्पेक्ट में ही करो, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, -6v आएगा। इट मीन्स ऊपर मुझे -6v चाहिए, बट है क्या ऊपर 2v है, तो कोई नहीं बना देंगे, नहीं है तो 6v। तो किसकी रिक्वायरमेंट है, -3 की। तो तुम ऐसा करो, -3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तुम कंफ्यूज मत हो ना, वैसे मेरे ख्याल से जरूरत तो है नहीं इसकी। यहाँ -3 लिख दो, ठीक है, ताकि तुम कहो कि ऊपर क्या लिख दिया, ठीक है। और -3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इजी रहेगा। dv इक्वल टू dx बाय में x, तो ये हो जाएगा -1/3
अब खुद देखो ये फंक्शन है, चलो थोड़ा सा और लिख देते हैं। दिस इज एफ एक्स, दिस इज एफ एक्स एंड दिस इज एफ डैश एक्स, ये उसका डेरिवेटिव। तो लॉग में आ जाएगा 1/3 लॉग ऑफ एफ एक्स, लॉग ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, देखो ये लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा। अब ये भी कंप्लीट टर्म लॉग में है, ये भी लॉग में, तो ऑब्वियस है कांस्टेंट शुड कम इन लॉग, तो ये लॉग ऑफ सी हो गया। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस 3v², देखो ये -1/3 इसकी पावर में ले लो। ठीक है, तो ये कंपेयरिंग हो जाएगा, बेस्ट रहेगा। और ये log m प्लस log n, ये क्या हो जाएगा log x इंटू सी। अब दोनों के आर्गुमेंट को कंपेयर कर दो, इसके आर्गुमेंट को और इसके आर्गुमेंट को, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 3v² की पावर -1/3 इंटू एक्स इंटू सी। तो हो गया कंप्लीट, बस y को रिप्लेस कर दो। हमने क्या डाला था, v इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू वी एक्स डाला था, तो v की वैल्यू क्या आएगी, y अपॉन एक्स आएगी। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1 माइनस 3 y² अपॉन x², v की जगह -1/3 एक्स सी। वैसे ही कंप्लीट है, इतना छोड़ दोगे मार्क्स मिल जाएंगे तुम्हें इस केस के लिए। तो ठीक है, थोड़ा सा और कोई मैनिपुलेशन करना चाहता है इसमें, तो वो क्या करे, x² माइनस 3y² अपॉन में x² की पावर कितना -1/3 एक्स सी। इस पावर को प्लस कर देते हैं, इट मीन्स ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, बस मोर देन सफिशिएंट आई थिंक। ठीक है, ठीक है, इतना बहुत है। अब इसमें क्या करें वैसे भी, ठीक है, और इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख लेते हैं, क्यूब रूट x² माइनस 3y² इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये सफिशिएंट है। तो ये अपना आंसर आ गया सेकंड वाला भी। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी तो रहेगा, ठीक है, बट मेरे ख्याल से ज्यादा लेंदी है भी नहीं है, ये तो बहुत ईजी था। देखो इतना स्टेप है ना, यहाँ तक कोई भी बच्चा कर सकता है, यहाँ तक इस वाले स्टेप तक, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें मैंने कोई कंसेप्ट थोड़ा ना लगाया। सबसे पहले मैंने डी बाई डी एक्स फाइंड किया और वाई को वी एक्स डाला, और ये तो तुम्हें वैसे ही ऑलरेडी याद हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इक्वल टू बी एक्स प्लस डी एक्स, या डिफरेंशिएट कर लेना। तो इस वाले स्टेप तक तो कोई भी करके ले आएगा। अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स तो तुम्हारे पक्के हैं, चाहे तुम्हें क्वेश्चन आता हो आगे या ना आता हो। ठीक है, अगर स्टेप वाइज मार्किंग देता है ना, ऐसे स्टेप वाइज मार्किंग मिलेंगी। ठीक है, फिर बढ़े फिर आगे। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है सबको। बस स्टेप याद कर लो, ठीक है, हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस। ठीक है, और मैं मैक्सिमम क्वेश्चन करा ही रहा हूँ वैसे भी। ठीक है, बाकी बुक से ट्राई करे करो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड ले लेते हैं इस तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, x इंटू साइन y अपॉन एक्स डी वाई, y इंटू साइन y बाई एक्स माइनस एक्स डी एक्स। देखो वैसे हम अगर चेक करें इसकी डिग्री, तो ये x वाला टर्म इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 मानी जाएगी क्योंकि साइन का कोई टर्म है। इसके भी 1, इसके भी 1, तो एक तरह से कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये डिग्री 0 मानी जाएगी, इसको लिखने की जरूरत नहीं। इसकी डिग्री 1, ये डिग्री 0, इसकी डिग्री 1, तो इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, तो ये टोटल जो टर्म है इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो होमोजीनियस है, पहला तरीका इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। दूसरा तरीका, जनरली कभी y अपॉन एक्स लिखा, मैंने एक वर्ड यूज करा जनरली। ठीक है, ऐसा हमेशा ट्रू नहीं है, बट 99% ये ट्रू है तुम्हारे केस के लिए। तो ठीक है, क्योंकि तुम्हारे में बुक से बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं। ठीक है, सीबीएसई की तरह नहीं है। ठीक है, तो ये y अपॉन एक्स हो गया और यहाँ पे y अपॉन एक्स हो गया, तो तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अभी y अपॉन एक्स दिख जाए या x अपॉन वाई दिख जाए, समझ लेना होमोजीनियस है। और दूसरा तरीका सबसे बेटर, तो डिग्री चेक करने का है, फर्स्ट वाला, डिग्री चेक कर लो बस। सही है, डिग्री चेक कर लो, अगर डिग्री सेम है तो ऑब्वियस है क्या है, होमोजीनियस, पहली चीज। तो अगर ये होमोजीनियस तो ऑब्वियस है आई हैव टू फाइंड डी बाई डी एक्स, तो डिवाइड होल इक्वेशन बाय डी बाई डी एक्स, सॉरी डी एक्स। तो दोनों पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया, डी एक्स, यहाँ भी डिवाइड कर दिया मैंने।
और यहाँ भी डिवाइड कर दिया, सही है। So this becomes x sin y upon x dy dx equal to y sin y upon x माइनस x, ठीक है। तो dy dx कितना आ जाएगा, dy dx आ जाएगा dy dx इक्वल टू y sin y upon x माइनस x अपॉन x sin y upon x, ठीक है। तो ये स्टेप तो यहाँ तक ले आओगे तुम इसे dy dx फाइंड करके। अब नेक्स्ट स्टेप तुम्हें ऑलरेडी पता है, वी हैव टू रिप्लेस y बाय bx। तो अगर मैं y को vx रखता हूं और उसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट dy dx इक्वल टू v प्लस में x, है ना। अब तो याद हो गया होगा तुम्हें, v प्लस में x dv by dx ही आता है, v प्लस x dv by dx। नाउ वी हैव टू रिप्लेस y by bx and dy by dx equal to v plus x dv by dx. So after replacing we get v plus x dv by dx equal to y को रिप्लेस करना है bx से, ठीक है। ये जो y है दिस वन, ये जो y है इसको रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, bx से। तो vx sin vx अपॉन x माइनस x अपॉन x sin vx अपॉन x। जहां जहां y दिखे तुम्हें क्वेश्चन में, ये रहा y, ये रहा और ये रहा, वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दो vx, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये कैंसल, ये कैंसल, ये v आ गया, ठीक है। अब न्यूमरेटर में x कॉमन ले लो, तो न्यूमरेटर से x कॉमन लोगे तो क्या आएगा, v साइन v माइनस 1 अपॉन x साइन, कैंसिल कर देते हैं x से x, यहां तक ले आओगे करके, ठीक है। तो अब क्या करो, इस b को साइड ले जाओ, x dv by dx इक्वल टू v साइन v माइनस 1 साइन v माइनस v, ठीक है। एलसीएम ले लो। तो बहुत ईजी है, ठीक है। इसमें स्टेप्स ही वो याद करने, याद ही हो जाते हैं स्टेप्स, ठीक है। मेरे को ये करना है, इसके बाद ये करना है, सॉल्व तो लास्ट वाली काम है, ठीक है। अब जिसके फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत भी नहीं, अगर जिसको फंडामेंटल भी आता है इंटीग्रेशन के, वो बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x dv by dx इक्वल टू v साइन v माइनस 1, एलसीएम ले लो, माइनस v साइन v अपॉन साइन v। तो ये तो कैंसिल हो गया, कितना इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। v साइन v से कैंसिल हो गया, तो ये x dv by dx ये आ गया माइनस 1 बाय में साइन v। तो ये v का टर्म है ओनली, ये x के टर्म है, ये दोनों। चाहो तो इसे कॉसेक लिख लो, बट बाद में तो साइन ही हो जाएगा, फर्क कोई पड़ता नहीं है, ठीक है। तो मैं साइन को यहाँ ले आता हूँ, ये हो जाएगा साइन बी डी बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव नहीं कर रहा मल्टीप्लाई, नेगेटिव को यहीं रख रहा हूँ। तुम चाहो तो यहाँ भी रख सकते हो, ऐसा कोई फर्क पड़ता नहीं है। माइनस डी एक्स बाय एक्स, यही बन जाएगा, देख लो। ये डी एक्स इधर आ जाएगा, एक्स उसके नीचे, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट कर रहे हैं हम। साइन भी इसके साथ आ गया। अब हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, टेकन इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, साइन बी डी बी माइनस में डी एक्स बाय एक्स, ठीक है। all of you know what is the integration of sin b, that is log, sorry, that is minus cos b and this is minus log of x और plus c। क्योंकि यहाँ पे ये वाला टर्म लॉग में नहीं है, तो ऑब्वियस है कि ये कांस्टेंट लॉग में नहीं आएगा, ठीक है। अब बस रिप्लेस कर दो, y इक्वल टू क्या था, vx था, तो v की वैल्यू क्या आएगी, y अपॉन x आएगी। तो रिप्लेस कर देते हैं इसको, क्या आ जाएगा, माइनस में cos y अपॉन x इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x प्लस सी। थोड़ा सा कुछ करना चाहो तो कर लेना, वैसे कोई जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। कंप्लीट, ये आंसर आ गया। तो देखो, तुमने देखा कि कैसे हम वेरिएबल सेपरेबल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप, वी हैव टू आइडेंटिफाई गिवन इक्वेशन इज वेरिएबल सेपरेबल और नॉट, बिकॉज इन एग्जामिनेशन, ठीक है, उसमें कुछ भी ये नहीं बताया जाएगा, ठीक है,
कि गिवन इक्वेशन इज डिफरेंशियल और वेरिएबल सेपरेबल, मतलब यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। they will give a differential equation and ask you to solve the given differential equation, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे, वी हैव टू आइडेंटिफाई द गिवन इक्वेशन डिफरेंशियल और नॉट, देन फाइंड dy by dx, देन सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू vx एंड dy by dx इक्वल टू v प्लस में x dv by dx, देन अप्लाई वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है, और देन इंटीग्रेट बाय यूजिंग फंडामेंटल ऑफ इंटीग्रेशन। सही है। देखो कैलकुलस जो है वो डिफरेंशिएशन से स्टार्ट हो जाती है, तो जिसका एक भी चैप्टर मिस है तो उसको बहुत प्रॉब्लम आती है आगे तक सॉल्व करने में। ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल तक चलता है, वैसे डिफरेंशियल तक चलता है, मैंने डिफरेंशियल पहले कराया है, एप्लीकेशन बाद में, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे टाइप 2 पर बात करते हैं, यानी यहाँ पे x बाय वाई आ रहा है, टाइप 2 की बात करेंगे, ठीक है। ये टाइप 1 चल रहा था जहाँ मैं डी बाई डी एक्स निकाल रहा था। अब टाइप 2 क्या है, यहाँ पे हम डी एक्स बाई डी वाई निकालेंगे, डी बाई डी एक्स और कोई फंक्शन होगा x और y का, है ना, इस साइड, और यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। वहां पे मैं y इक्वल टू वी एक्स डाल रहा था, याद करो एक बार जरा, वहां पे मैं क्या डाला था, y इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट कर रहा था। यहाँ पे x को y कर दो, y को x कर दो, तो यहाँ x इक्वल टू वी वाई डालूंगा और डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y। तो जैसे y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो dx बाई dy आएगा, तो v प्लस वहां पे क्या था x, x आ रहा था ना, x डी बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या आएगा y dx बाई dy, नहीं एक मिनट, dv dv y dv बाय dy, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं, और इसको भी आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका है, जहाँ पे x अपॉन y दिख जाए तो समझ लेना टाइप 2 पे चला गया मामला, ठीक है। इजी है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन लेते हैं, तुम्हारी बुक के क्वेश्चन है सारे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस e की पावर x अपॉन y dx प्लस e की पावर x अपॉन y 1 माइनस x अपॉन y dy इक्वल टू 0। सबसे पहले डिग्री को आइडेंटिफाई करते हैं, कांस्टेंट है, डिग्री 0 है, ये e की पावर x y इसकी डिग्री 0 मानी जाएगी, क्योंकि ऊपर x और y है दोनों, ठीक है। अगर साइन के अंदर होता तो भी डिग्री 0 ही मानी जाती, 0। इसकी डिग्री भी 0, ये 0, इसकी डिग्री भी 0, क्यों, 1 और 1 डिवाइड में तो डिग्री सब्ट्रैक्ट होगी, अगर ये मल्टीप्लाई में डिग्री क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो डिग्री 0 है। इसका मतलब होमोजीनियस इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट थिंग। अच्छा, तो और x अपॉन वाई भी एक हिंट देता है हमें, ठीक है, x अपॉन वाई आता है तो एक हिंट देता है, ये टाइप 2 है। तो अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, डी वाई डी एक्स फाइंड कर रहे थे, इस केस में हम डी एक्स बाई डी वाई फाइंड करेंगे। तो डिवाइड होल इक्वेशन बाय डी वाई, इस बार हम डिवाइड से डिवाइड करेंगे क्योंकि टाइप 2 है एक तरह से, तो आ जाएगा 1 प्लस में x अपॉन वाई डी एक्स बाई डी वाई प्लस ई टू द पावर x अपॉन वाई 1 माइनस x अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी वाई इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ डी वाई आएगा, ठीक है, डी वाई से डी वाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से आप फाइंड कर लें डी एक्स बाई डी वाई को, ठीक है, तो यहाँ माइनस ये इधर चला जाएगा, नेगेटिव ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई अपॉन में, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, सही है। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू वी वाई एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे यहाँ पे, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा अपना dx बाय डी वाई इक्वल टू v प्लस में y dv बाय डी वाई, यानी x को y से रिप्लेस कर देना है, जो पहले वाला था उसमें x को y से रिप्लेस कर दो, ये मिल जाएगा तुम्हें, जहां जहां x है वहां y डाल दो बस, और जहां y है वहां x डाल दो, तो dx बाई डी वाई की जगह ये आ जाएगा, ये हो जाएगा v प्लस में y dv बाई में dy e की पावर, देखो x की जगह वी वाई डालना है, जहां भी x दिखे, तो वी वाई अपॉन वाई
1 माइनस वी वाई अपॉन वाई, 1 प्लस वी वाई अपॉन में वाई, वाई से वाई कैंसिल हो गया, यहाँ भी वाई से वाई कैंसिल हो गया, यहाँ भी वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो दिस बिकम्स v प्लस में dv बाई dy माइनस e टू द पावर y माइनस b 1 प्लस e की पावर v। तो y dv बाई dy b को इधर ले आते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर वाले को। लेंदी से तो होते हैं कैलकुलेशन में, ठीक है, बट इस स्टेप तक कोई भी फाइंड कर लेगा, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, आराम से फाइंड करो इस वाले स्टेप तक, ठीक है। कैलकुलेशन ही तो है, मार्क्स तो मिल ही रहे हैं ना, अगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरे क्वेश्चन का, और कोई डिफिकल्ट थोड़ी ना है, ठीक है, इजी वन, ये कैंसिल हो गए दोनों, ठीक है। तो ये आ गया y इंटू में डी वाई में डी वाई, यहाँ मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा e की पावर v प्लस पी और नीचे 1 प्लस e की पावर b। अब वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, ये पूरा टर्म y का है, ये सॉरी ये पूरा v का है, ये dy वाला है, तो क्या करेंगे dv, ये कैसे आ जाएगा 1 प्लस e की पावर v अपॉन में e की पावर v प्लस b, नेगेटिव को यहीं छोड़ा है मैंने, dy अपॉन में y, इंटीग्रेशन दोनों तरफ। अब देखो कितना इजी हो गया, नीचे वाले का फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है e की पावर प्लस p का, अगर कोई इसका डिफरेंशिएशन b के रिस्पेक्ट में करेगा तो क्या आएगा e की पावर v प्लस 1 ही आएगा, ये ऊपर बैठा हुआ है, इट मीन्स ये फंक्शन है एफ बी और ये उसका डेरिवेटिव है एफ डैश बी, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, लॉग में आ जाएगा, तो हो जाएगा लॉग ऑफ e की पावर v प्लस बी, है ना, इतना तो अब तुम्हें याद ही हो गया, नीचे फंक्शन ऊपर उसका कंप्लीट डेरिवेटिव होना चाहिए, तो ये लॉग ऑफ एफ एक्स हो जाता है, और यहाँ भी क्या आ गया लॉग ऑफ y आ गया, अब ये भी लॉग में ये भी लॉग में, तो ऑब्वियस है कांस्टेंट शुड कम इन लॉग, ठीक है, कांस्टेंट भी किस में आएगा, लॉग में आएगा, तो हो जाएगा लॉग, अब b को रिप्लेस कर दो, b की वैल्यू क्या थी y, यहाँ पे x अपॉन y आएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने x को क्या डाला था vy, तो विच इंप्लाइज v इक्वल टू x अपॉन y, x अपॉन y प्लस x अपॉन y। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया log m माइनस log n, तो log m बाय n हो गए, यानी cy में y हो गया, दोनों के आर्गुमेंट कंपेयरिंग कर दो, क्वेश्चन इज फिनिश्ड, ठीक है, बस बहुत है, मैनिपुलेशन करना चाहता हूँ एक स्टेप और कर लेना इन दोनों टर्म का, वैसे ये सफिशिएंट है, मोर देन, ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर है, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, सेम स्टेप फॉलो करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, और यहाँ तक तो उसे कोई भी लेके आ जाएगा, यहाँ तक जहाँ पे हम इंटीग्रेशन लेते हैं, बस स्टेप फॉलो कर लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आती है तुम्हें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थैंक यू सो मच।